सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु को माना गया है। कहा जाता है कि जब जब धर्म संकट में पड़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं। यूं तो भगवान विष्णु के अनेक अवतार हुए, पर उनके 10 अवतारों को प्रमुख माना जाता है, जिन्हें दशावतार भी कहा जाता है। भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि होंगे, जो कलयुग में धर्म की स्थापना के लिए जन्म लेंगे। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आज हम भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार की चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कब और कैसे होगा कल्कि अवतार का जन्म और कैसे करेंगे वे पापियों का नाश। कल्कि अवतार का जन्म श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में कहा गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुण्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संभल गांव में होगा। पुराणों के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होगा। वे विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण परिवार में पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उनके पिता भगवान विष्णु के परम भक्त होंगे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु का यह अवतार 64 कलाओं में परिपूर्ण होगा और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उन्हें सभी कलाओं में प्रशिक्षित करेंगे। भगवान कल्कि का स्वरूप। कल्कि पुराण में भगवान कल्कि के जिस रूप का वर्णन किया गया है उसके अनुसार कल्कि निष्कलंक अवतार है। दिव्य गुणों से संपन्न कल्कि सफेद देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होंगे। उनका रंग गोरा होगा, परंतु यही गोरा रंग पापियों के नाश के समय क्रोध के कारण काला भी हो जाएगा। युद्ध के समय उनके दोनों हाथों में तलवारें होंगी। इसके अलावा वे तीर कमान से भी पापियों का संहार करेंगे। भगवान कल्कि का पृथ्वी पर आना अभी शेष है। कलयुग का समय लगभग 4,32,000 वर्षों का माना गया है, जिसमें से अभी 5,125 वर्ष ही बीते हैं। भगवान विष्णु के कल्कि अवतार में जन्म लेने का कारण। महाकाव्य महाभारत के रचयिता वेद व्यास ने हजारों वर्ष पूर्व ये घोषणा की थी कि जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा, जिसके कारण सभी मनुष्य पाप के भागीदार बनेंगे। राजा शूद्र समान हो जाएंगे। व्यक्तियों में संस्कारों का नाश हो जाएगा। गुरु शिष्य परंपरा भी समाप्त होगी। लोग वेद व धर्म से हटकर बुराइयों और पाप में लिप्त हो जाएंगे। हत्या और लूट हर जगह होगी। जहाँ राक्षस जाति के समान हर जगह पाप और बुराई फैली होगी। तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए अवतरित होंगे। उस समय भगवान विष्णु कलि का वध करेंगे और धर्म को पुनः स्थापित करेंगे। कौन होगा कलि पुरुष? कलयुग में अधर्म का अवतार कलि पुरुष रूप में होगा। कल्कि पुराण के अनुसार उसे एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में वर्णित किया गया है। कलि पुरुष भयानक काले रंग के शरीर का एक बड़े मुंह वाला विशाल और कुरूप दिखने वाला राक्षस होगा। पौराणिक कथा के अनुसार कलि पुरुष की रचना द्वापर युग के अंत में भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी। माना जाता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा उस समय हर व्यक्ति के दिल में क्रोध, घृणा, हिंसा, भय और पाप के रूप में कलि राक्षस का जन्म होगा। लोग एक दूसरे के प्रति घृणा और हिंसा का रूप अपनाएंगे। भगवान, भक्ति, पूजा पाठ, कलयुग पुरुष के कारण ही लोग धीरे धीरे ये सभी करना छोड़ देंगे। भागवत पुराण के अनुसार जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा था उसी दिन से कलयुग का आरंभ हो गया था। माना जाता है कि कलि का अस्तित्व हर युग में माया, क्रोध, घमंड और हिंसा के रूप में रहा है, क्योंकि अभी कलि परिवार के ये सभी सदस्य हैं। कई साल पहले जब देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था तो कलि यानी कलयुग के देवता का जन्म हुआ। उस समय अमृत के प्रभाव से कलि मृत्यु से बच गया। कलि ने हर युग में धर्म को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म को नष्ट होने से बचाया।
ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में वह रावण के रूप में, जबकि द्वापर युग में वह कंस और दुर्योधन रूप में था। भगवान कल्कि और कलि पुरुष का युद्ध। माना जाता है कि विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का जन्म कलि द्वारा पैदा की गई बुरी शक्तियों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए होगा। भगवान कल्कि की सहायता के लिए पृथ्वी पर रह रहे 7 चिरंजीवी पुनः जीवित हो उठेंगे, जिनमें अश्वत्थामा, दैत्यराज बलि, भगवान परशुराम, विभीषण, कृपाचार्य, महर्षि वेदव्यास, ऋषि मार्कंडेय और हनुमान जी फिर से जीवित होंगे और कलि के साथ होने वाले भयंकर युद्ध में भगवान कल्कि का साथ देंगे। माना जाता है कि कलियुग के अंतिम चरण में कलि राक्षस अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएगा। रावण से कई हजार गुना शक्तिशाली कलि अपनी बुराइयों के साथ समाज पर हावी हो जाएगा। लूटपाट, चोरी, हत्या जैसी बुराइयां चरम पर होगी। तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे और कलि पुरुष का वध करेंगे और फिर से धर्म की स्थापना होगी। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा है। सभी युगों में कलयुग को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस युग में मनुष्य व्रत और तप के द्वारा सबसे जल्दी फल प्राप्त कर सकता है और पुण्य कमा सकता है। अर्थात कलयुग में मनुष्य सच्ची भक्ति यदि करता है तो अन्य युगों की तुलना में उसे शीघ्र ही पुण्य फल प्राप्त होगा। इसीलिए यदि आप भी अधर्म के मार्ग को छोड़ना चाहते हैं तो भगवान कल्कि की पूजा आपको भी करनी चाहिए। आपकी साधना और सच्ची भक्ति ही आपको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति दिला सकती है। तो प्रभु नाम जपते रहिए। धन्यवाद।